वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है अल्टरनेट फार्मूला फॉर सम ऑफ एन स्क्वायर्स। ठीक है जी। मतलब कि हमारे पास जैसे ये अगर आप टर्म्स देखें तो इनमें जो हर टर्म है उसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। और ये एक अगर हम इन टर्म्स के अंदर मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको देखें तो ये अरिथमेटिक सीरीज में है, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और उससे ये सीरीज बनी हुई, लेकिन ये इसकी हर टर्म का स्क्वायर है। ठीक है। तो अब अगर इस टाइप की अगर आपके पास सीरीज आ जाए और उसका सम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम मतलब उसका एक फार्मूला कैसे बन सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें, क्वेश्चन ये कि सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स की बात की जा रही है। तो देखें, पहला पार्ट जो हमारा है, अगर मैं इधर सेपरेशन लाइन लगा दूं तो यहाँ पे मैं टर्म लिखता हूँ। ठीक है। पहले हम स्टडी करते हैं कि ये जनरल टर्म क्या बनेगी जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये सीरीज बनी है। ठीक है। तो ये देखें, टर्म यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। ठीक है जी। देखिए, फर्स्ट टर्म है, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, बल्कि कलर में डिफरेंट यूज करता हूँ। सेकंड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा था जी, 1 ही आ रहा था। सेकंड टर्म में 3 आ रहा है। थर्ड टर्म में 5 आ रहा है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है। 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 होता है। इसका मतलब फोर्थ टर्म में क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इस सीरीज को बनाना चाहूं तो मैं इसे कैसे बना सकता हूं। देखें, हम देख रहे हैं कि जो नंबर है उसमें मतलब अगर इस नंबर को इस नंबर से देखें, इनमें कॉमन डिफरेंस 2 का बन रहा है। इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। ठीक है। लेकिन अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम भी बनाना है हमने। ठीक है। हम 1, ठीक है, बल्कि इस 3 को देखते हैं कि 3 कैसे बना है। ठीक है। 1 + 2 टाइम्स 1। ठीक है। अगर 5 को देखें तो 5 क्या होगा, 5 में अगर 1 + 2 टाइम्स 2 आ जाए, ठीक है, और इसमें 1 + 2 टाइम्स 3 आ जाए, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 + 2 टाइम्स 0 आ रहा है। ठीक है। तो हमें पता ये चला कि इसमें जो हमारे पास ये जो इसकी जनरल टर्म बनेगी फॉर nth टर्म। ठीक है। nth टर्म ये क्या बन जाएगी, 1 + 2 टाइम्स, देखें फोर्थ टर्म है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब nth टर्म है तो n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये a सब n आ जाएगा, ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। इसका मतलब कि इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, a सब n = आ जाएगा 1 + 2n। ठीक है, 2n को आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 को 1 से भी, -1 से भी, तो -2, जो कि बनता है a सब n = 2n-1। ठीक है। अब चूंकि जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं इस सीरीज की, उसमें हर टर्म का स्क्वायर है। ठीक है। इसका मतलब जो जनरल टर्म बनेगी हमारे पास, जिसे मैं इस सीरीज के वाले से अगर बात करूं तो वो टी के बन जाएगी। ठीक है। टी सब के वो क्या बनेगी जी, 2n-1 और इसका इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें n को 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। 2 पुट करूंगा k को, बल्कि k लिख देते हैं क्योंकि n को हम k से रिप्लेस कर रहे हैं अब। ठीक है। तो यहाँ पर k को 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, 4 - 3, 3 का स्क्वायर, फिर सीधा 3 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। इसी तरह से ये मतलब सीरीज जो बनी है, जिस फंक्शन से बनी है, वो हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है। ये अब इसका सम फाइंड करना, सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब इसके लिए एक और फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे ये सिग्मा, ग्रीक जो है वो एक सिंबल है। ठीक है, जिसमें कि हम वेरिएशन करेंगे k की 1 से n, चूंकि n टर्म्स का सम किया जा रहा है t सब k का, जो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज कहलाएगा। ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा नोटेशन आएगी k वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक है। और यहाँ पर टी के लिख दिया जाएगा, टी सब के। अब टी सब के किसके इक्वल है, टी सब के इक्वल है जी 2k-1 होल स्क्वायर के। ठीक है। और अगर इस एस सब एन इक्वल टू, अगर इसका फार्मूला ओपन कर दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि के वेरी फ्रॉम 1 to n है। ठीक है। a-b होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2k² होल स्क्वायर, मतलब 2k होल स्क्वायर, जो कि 4k² आता है, -2ab, तो -2 से मल्टीप्लाई करके -4k आ जाएगा। ठीक है। और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है। अब इस सिग्मा नोटेशन को आप अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, s सब n = आ जाएगा सिग्मा नोटेशन एक। तो चलें इसको मैं कॉपी करता हूं जी, यहाँ से सिग्मा नोटेशन बार बार लिखनी है हमने।
सिग्मा नोटेशन आएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4k² से, तो 4 में ब्रैकेट से इस नोटेशन से बाहर लिख देता हूँ और k² पे हम ये सम अप्लाई कर देंगे, प्लस बल्कि -4 है, इसके बाद -4 है, फिर वही सिंबल सिग्मा नोटेशन, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे जी, k लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन आ गया, और फिर 1, ठीक है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें, हमें पता है कि ये जो k² है, इस सीरीज का जो सम का फार्मूला हमने बनाया था कि इसमें अगर फाइनाइट टर्म्स का स्क्वायर करना है तो वो होता है n इंटू n+1, ठीक है, इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6 के, ठीक है। इसी तरह जो -4 टाइम्स, ये जो हमारे पास k टर्म्स का सम का फार्मूला है वो होता है n इंटू n+1 ओवर 2, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास, प्लस अगर कांस्टेंट 1 चला आ रहा है, मल्टीप्लाई मतलब ऐड होता जा रहा है n टाइम्स, तो ये इसका सम n ही बनता है, ठीक है, इसका सम n ही बनेगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखें, हमें पता है कि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम 4 होता है, 2 3 टाइम 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 होगा, लेकिन अब हमें डिवाइजर में चूंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, हमें यहाँ भी 3 चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और खुद से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 से डिवाइड भी कर देंगे, ओके। अब देखें, इस ये n और ये n तीनों टर्म्स में कॉमन है। अगर मैं ये n कॉमन ले लूं, n कॉमन लिख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर n कॉमन लिख दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट से बाहर n+1 2n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू 2n ठीक है, 2n², फिर ये n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n आ जाएगा, ठीक है, फिर 1 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n आ जाएगा, और फिर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस ये 6 बन गया और n+1, ठीक है, n+1, और यहाँ पर प्लस सिंपल क्या आएगा, 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखें, ये आ गया n/3, ठीक है, ये इसको मैं n लिख देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा ये सही नजर नहीं आ रहा तो। अब देखें, इसमें ये n/3, ये 2n², 2 से मल्टीप्लाई होकर 4n² हो जाएगा, ये 2n और n ऐड होके 3n, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6n आ जाएंगे, प्लस 2 माइनस ये 6n, ठीक है, फिर 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। अब देखें, इसमें यहाँ पे आ जाएगा n/3, ठीक है, 4n², 6n से कैंसल, 3 + 2 5, 5 में से 6 माइनस करें -1 आ जाएगा। तो ये इसका सम का फार्मूला आ गया। इसमें अब मैं n अगर 1 पुट करता हूं तो मुझे एक ही टर्म का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। तो इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितनी भी टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, जो कि गिवन जो हमें सीक्वेंस दिया गया था 1² + 3² + 5², इस किस्म की जो टर्म्स हैं उनकी सीरीज जो बनी है और उससे जो उसका जो सम बनता है वो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला हमने निकाली। देखें, जैसे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 10 बनता है अगर दो टर्म्स का सम निकाला जाए। तो इधर भी अगर हम n को 2 पुट करें तो 10 ही आएगा आंसर। चलें देखते हैं, अगर हम n को पुट करते हैं 2 के इक्वल तो क्या 10 आंसर आता है, 2/3, ठीक है, जहां जहां पे n आ रहा है उसकी जगह मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर और -1, ये बन जाएगा 2/3, 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, 16 -1, ठीक है, जो कि 15 होता है, जो कि 15 होता है, और 5 3 5 से 15 और 5 2 टाइम 10, तो देखें बिल्कुल सही आया सम, ठीक है। इसी तरह आप अब इस पे जो भी n की वैल्यू लिखेंगे आपको उतनी टर्म्स का सम का आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ये सीरीज है, इस पे मैंने वर्क किया था, इसकी जो जनरल टर्म है वो मैंने आपके लिए फाइंड कर ली थी, जो कि आपकी एक असाइनमेंट है कि आप इसमें मतलब अब इसी तरह से इसके ऊपर फार्मूला लगाकर सम ऑफ सीरीज का, ठीक है, इसकी जनरल टर्म जो के
टर्म्स के लिए वो मैं लिख देता हूँ 3k - 1 होल स्क्वायर बनती है, और इस पर आप फार्मूला लगा के इसका भी सम का फार्मूला आप खुद बनाएंगे।